हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ऑन दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। इन योर एग्जामिनेशंस ऑफ आईआईएम्स और एनएमआईएमएस, ट्रिग्नोमेट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, आई एम गोइंग टू कवर ऑल द बेसिक्स टू द एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, this is a video on basics of ratios and identities. Some of you may be thinking that's too basic for you. Believe me, it is not, because we are going to cover some advanced level concepts as well. Very important part is जो questions होंगे उन questions के approaches कैसे करने हैं वो सीखना बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। ठीक है, चलिए चालू करते हैं आज की कहानी। Trigonometry refers to trigonometry. This is how you can divide the word. So this is tri means तीन, gonos means side, metry मतलब measurement, तीन sides का measurement is known as trigonometry. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सर नो दोस्तों। तो हम बात करने वाले हैं, ठीक है, मेजरिंग द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, दैट्स कॉल्ड ट्राई साइड्स, मेजरिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। रिमेंबर, दिस इज अ क्वेश्चन कनेक्टेड टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, सो वेन एवर वी टॉक अबाउट, यू कैन से ट्रिग्नोमेट्री, वी बॉदर अबाउट साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, ओके, चलिए अच्छी बात है सर, समझ में आया कि साइड्स के बारे में आप बात करेंगे। ठीक है, ट्राइंगल में हम देखते हैं सर एंगल्स दिखता है सबसे पहले तो। ठीक है, हमारे पास ऐसा कोई एक ट्राइंगल है तो इसका कोई एंगल होता है ऐसे थीटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर एंगल, है ना? लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल। लेट्स अंडरस्टैंड वन वेरी सिंपल थिंग। यू आर मूविंग, let's say you are running and you are running 100 meters, so you know from one point to other point you have a linear movement, है ना? आप point 1 से point 2 तक गए थे, आपने इतना डिस्टेंस मेजर किया, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, so that's a linear measurement. Linear measurement is easy, every one of us are able to understand. ठीक है ना, all of us are able to get this idea. Now what is this concept of एंगल? मैनी टाइम्स, ठीक है ना, हम बहुत बार क्या करते हैं, हमें कोई चीज़, लेट्स से बॉटल है, बॉटल का ऊपर ढक्कन खोलना है, सो वी को ऐसे रोटेट करते हैं, ये सर नो। सो रोटेशन कितना करते हैं? ठीक है, सो मेजरमेंट फॉर रोटेशन इज डन इन एंगल्स। यस, यू आर इट राइट, रोटेशन का मेजरमेंट हैपन्स इन एंगल। सो इट इज लाइक एक रे है ऐसा, है ना, जो उसकी इनिशियल पोजीशन पे है, ये सुनो, उसको हम रोटेट करते हैं ऐसे, एंड देन इट गोज टू इट्स टर्मिनल पोजीशन। टर्मिनल मतलब एंड पोजीशन पे जाता है। तो ये जो एंगल ने रोटेट किया, ठीक है, उस मेजरमेंट को हम एंगल बोलते हैं। ठीक है, सो एंगल इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ रोटेशन। ठीक है ना, ये बात समझ में आई होगी सबको। ठीक है, मतलब एक लाइन ऐसे कितनी मूव करती है, that's called angle of that's called measure of rotation, and measure of rotation is done through angle. yes or no? बात समझ में आई दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम नॉर्मली हर चीज का मेजरमेंट करते हैं तो रोटेशन का भी कर सकते हैं, और रोटेशन का मेजरमेंट हैपेंस इन, यू कैन से, द एंगल फॉर्मेट। ठीक है, नाउ वी हैव मेजरमेंट टेकिंग प्लेस इन टू वेज। ठीक है, वन इज एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अदर वुड बी इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो इनिशियल पोजीशन था, ठीक है, और उससे हम लेकर गए उसको ये टर्मिनल पोजीशन पे। ठीक है, सो वी मूव्ड इन दिस वे, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंड दिस इज क्लॉकवाइज। ये सर नो, ये मेजरमेंट समझ में आना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, दिस इज वेरी क्रूशियल। बराबर है ना? आप समझ सकते हैं कि जो डिस्टेंस का मेजरमेंट है वो भी ऐसी बात है, जमीन के ऊपर होगा तो पॉजिटिव साइड, जमीन के नीचे होगा तो नेगेटिव साइड, है ना? ये एक नॉर्मल जनरल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके बेसिस के ऊपर हम जाकर ये बात करना चाहेंगे कि भैया ये जो आप बात कर रहे हैं कि एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन, उस एंगल को किस में मेजर करते हैं? ठीक है, तो दोस्तों उसको हम मेजर करते हैं डिग्री मेजर में या रेडियन मेजर में। ठीक है, क्या सिस्टम होती है? अब आप देखें टेम्परेचर को हम कैसे मेजर करते हैं। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमने हमारी आजू बाजू की दुनिया देखी और हमने देखा कि ओके, वी हैव अ वाटर यू कैन से अपने लिक्विड फॉर्म में से सॉलिड में बन जाता है एट जीरो, मतलब एट सम पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद, ठीक है, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर सिमिलरली, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद,
ठीक है, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके पहले वो सॉलिड में, और यहाँ पे वो लिक्विड में। यस और नो? सो वी ट्रीटेड दिस नंबर बिटवीन 0 to 100। ये हमने हाइपोथेटिकली एक नंबर दे दिया है, अपनी मर्जी का नंबर है, ठीक है ना, कि अच्छा इसको 0 बोलेंगे, इसको 100 बोलेंगे, और इसके बीच में जो भी होगा वो अपन मेजर करेंगे। तो हम किसी के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं। सिमिलरली डिग्री मेजर सेज कि अगर आपके सामने दो परपेंडिकुलर लाइंस है, ठीक है, तो ये जो एंगल बनता है, ठीक है, उसको हम एक तरीके से राइट एंगल बोलते हैं, है ना, एक तरीके से हम उसको राइट एंगल बोलते हैं। उसको अगर हम 90 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दें, इसको अगर हम ऐसे 90 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दें, तो एक जो पार्ट मिलेगा उसको 90 इक्वल पार्ट में तोड़ दे, और वो जो एक पार्ट मिलेगा, ठीक है, उसको हम 1 डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? 1 डिग्री। विच मीन्स हमने उसको 90 डिग्री को, ठीक है, 90 इक्वल पार्ट में तोड़ दिया, ठीक है, सो दैट बिकम्स 1 डिग्री। इज दैट वेरी क्लियर? समझ में आ रहा है दोस्तों? बढ़िया मजेदार सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो डिग्री इज अ 2 परपेंडिकुलर लाइन डिवाइड्स इनटू 9 यू कैन से इक्वल पार्ट्स, ठीक है, सो दे आर डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स। किस में हम डिवाइड करते हैं? 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देन यू कैन से दैट 1 पार्ट इज इक्वल टू 1 डिग्री। ओके, इज दैट वेरी क्लियर? बात समझ में आ रहा है सबको? सो दोस्तों 1 डिग्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट कैन बी डिवाइडेड इनटू, ठीक है, 60 सेकेंड्स। ओके, चलो बढ़िया, दिस इज हाउ द एंटायर आइडिया इज। ओके, चलो बढ़िया, वंडरफुल। डिग्री मेजर के बारे में आइडिया समझ में आ गया। हमें उसका यूनिट, उसको जो फर्दर डिवाइड करना होता है ना, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, है ना, मिलीमीटर, इस तरीके से हमने उसको डिग्री, देन मिनट एंड देन सेकेंड, उस तरीके से उसको डिवाइड किया। नाउ वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कॉल्ड रेडियन मेजर। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। डिग्री भी मेजरमेंट होती है एंड देन देयर इज अ रेडियन मेजरमेंट, है ना, ठीक है। देयर इज अनदर मेजरमेंट कॉल्ड ग्रेड सिस्टम। हम उसको इग्नोर करते हैं, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट ग्रेड सिस्टम एट दिस पॉइंट इन टाइम। वी आर बॉदर्ड अबाउट 2 सिस्टम कॉल्ड डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। सो दिस इज अ सर्कुलर सिस्टम। ओके, समझना, इफ लेट्स से एक सर्कल है, उस सर्कल में दिस इज हाउ, ये आर है, ये आर है, और ये एक आर्क होगा। उस आर्क की लेंथ एल मानते हैं। क्या मानते हैं उस आर्क की लेंथ को? एल, ठीक है। आर्क की लेंथ एल है। ओके, सो द लेंथ ऑफ द आर्क एल, द लेंथ ऑफ आर्क एल, है ना, इफ दिस इज इक्वल टू रेडियस, इन दिस अवर केस इट इज आर, ठीक है, तो जो एंगल सबटेंड किया है इसने यहां पे, that means the angle subtended by this arc whose length is equal to radius is known as 1 radian, is known as 1 radian। क्या बोलते हैं उसको? 1 radian, ठीक है। आप उसको 1 रेडियन मेजर करें, उसको 1 रेडियन बोले, ठीक है, आप उसको बोल सकते हो। इज दैट क्लियर? ठीक है, आई रिपीट वन मोर टाइम, इफ द लेंथ ऑफ आर्क एल is equal to radius, then angle subtended by the arc at center is equal to 1 radian। समझ में आया? Is that clear? Now you understand कि पूरा का पूरा एक ऐसा पूरा का पूरा एक जो सर्कल बनता है, ठीक है, उसका जो टोटल एंगल होता है वो है आपका, यू कैन से 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री। नाउ यू अंडरस्टैंड कि हमने यहाँ पे 90 डिग्री का मेजरमेंट सीखा था, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करूँ तो आप समझ सकते हैं कि एक 90 डिग्री इज, अगर ये यू कैन से 360 डिग्री है, इसको जनरली प्रेजेंट किया जाता है 2 पाई, ठीक है। तो 90 डिग्री इज नथिंग बट पाई बाई 2, ठीक है। वापस समझिए, 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई बाई 2 इज 90 डिग्री,
ठीक है ना, इस तरीके से इसका कन्वर्जन होता है, इस तरीके से उसका कन्वर्जन होता है. दैट्स वेरी सिंपल. आई थिंक यू विल बी इन अ पोजिशन टू प्रेजेंट दिस आइडिया वेरी वेल. नाउ लेट्स यूज दिस कॉन्सेप्ट in the angles at the boundary of a quadrant. This is x-axis, this is y-axis, and this is a sort of चार quadrant में हमने चीजों को divide किया. This is our first quadrant, this is our second quadrant, this is our third quadrant, this is our fourth quadrant. इस क्वाड्रेंट को अगर मैं डिग्री मेजर में गिनूं, है ना, आप देख सकते हैं ना, रोटेशन है, मेजरमेंट ऑफ रोटेशन है. सो बेसिकली आप इसको इस तरीके से गोल गोल इस तरीके से यू मूव कर रहे हैं, है ना. दिस इज हाउ द एंटायर आइडिया इज दैट वेरी क्लियर. चलो बढ़िया, ठीक है. अब हम इसको कैसे समझेंगे, चलिए समझने की कोशिश करते हैं, है ना. ये अपना शुरुआत यहाँ पे, तो अगर मैं डिग्री में बात करूँ तो दिस इज 0 डिग्री. परपेंडिकुलर लाइन है दोनों, ठीक है. तो ये हमने देखा था, दिस इज 90 डिग्री. देन रोटेशन वापस हुआ, देन वी रीच टू, वापस 90 ऐड करेंगे 180 डिग्री, वापस 90 ऐड करेंगे, सो दिस बिकम्स 270 डिग्री. यस और नो, इज दैट कंफर्टेबल टू एवरीवन? एंड देन वापस 90 ऐड करेंगे, दिस बिकम 360 डिग्री. 360 प्लस 90 वापस ऐड करेंगे, सो वी आर गोइंग टू गेट 450. 450 प्लस 90 ऐड करेंगे, ठीक है, देन वी आर गोइंग टू गेट, यू कैन से 90, सो दिस बिकम्स 540. ठीक है, प्लस 90 ऐड करेंगे, सो दिस विल बिकम 630. 630 में वापस 90 ऐड करेंगे, दिस विल बिकम 720 एंड सो फोर्थ. आप ऐसा चक्कर चक्कर घुमा सकते हो. याद है ना, आप अपनी यू कैन से जो पानी की बॉटल उसको खोलने के लिए कितने सर्कल लगाने पड़ते हैं, ठीक है. एक पूरा का पूरा सर्कल लगाने के बाद कभी नहीं खुलता है, कभी 2 सर्कल लगाने पड़ते हैं, कभी 1.5 सर्कल लगाने पड़ते हैं. किसी का मतलब परेशानी वाला हो तो 4-5 सर्कल, है ना. फॉर एग्जांपल ऐसे आपकी कार का जो टायर है, वो टायर के अंदर जो स्क्रू लगा के रखा है, उसको स्क्रू को कितनी बार खोलना पड़, मतलब कितना रोटेशन घुमाना पड़ता है. समझ में आ रहा है ना भैया? चलो बढ़िया, ठीक है. अच्छा, इसको हम रेडियन के फॉर्मेट में देखते हैं, है ना. इसको हम किसके फॉर्मेट में देखते हैं? रेडियन. रेडियन में ये 0, ये π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2 एंड दिस इज वंस अगेन 2π. समझ में आया? ठीक है. 2π प्लस π/2, 2π प्लस π/2 मेक्स इट टू 5π/2. ठीक है, 5π/2 प्लस π/2 दैट मेक्स इट टू, यू कैन से कितना हो जाएगा, π/2, 2.5 प्लस दिस इज 3π. 3π plus π/2, so that makes it 2, 3 2s are 6 plus 1, 7π/2, and this becomes 4π. ठीक है. In a general sense, this is 2n pi. In a general format, this is 4n plus 1 π/2. ठीक है. This is very interesting. This is 2n plus 1 pi. ठीक है. And then this is 4n minus 1 π/2. ठीक है. ये जनरलाइज फॉर्मेट में है, ये जनरल फॉर्मेट में है, ये जनरल फॉर्मेट में है, ये जनरल फॉर्मेट में है. ठीक है ना, आप समझ सकते हैं. ठीक है, 90 is equal to π/2, 450 is 5π/2, ठीक है, 360 is 2π, 720 is 4π, 180 is π, 540 is 3π, 270 is 3π/2, 630 is 7π/2 and so forth. ठीक है, बराबर है. दिस इज एंगल्स एट द बाउंड्री. बीच में वैल्यूज क्या होगी हम धीरे धीरे सीखेंगे, है ना, हमारे उस बात के ऊपर. ठीक है, थोड़ी शांति रखें, है ना. नाउ वंस वी हैव अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ एंगल्स, वी कैन गो एंड टॉक अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. देयर आर टोटल 6 रेशियोज आर अवेलेबल. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रेशियोज ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, है ना, ऑफ अ प्राइमरली कौन सा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डिफाइंड. ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहां डिफाइन है? राइट एंगल ट्राइंगल में. ठीक है, और ये किसका रेशियो देंगे? ट्राई साइड्स का मेजरमेंट का रेशियो. सो ये रेशियो किसका होता है? साइड्स का रेशियो. ठीक है, किसका रेशियो भैया? साइड्स का. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, चलो समझते हैं इसको. फॉर एग्जांपल, लेट अस से I have a triangle ABC और ये एंगल थीटा है यहां पे और ये 90 डिग्री है.
नाउ वी ऑल अंडरस्टैंड कि 90 डिग्री दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बनती है विच सेज ए बी स्क्वायर, और पाइथागोरस थियरम लग सकता है विच इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर. ठीक है, एंगल थीटा के लिए अगर मैं साइड ए बी बोलूं सो दैट इज नोन एज अपोजिट साइड. आप समझ सकते हैं ना कि वो एंगल थीटा के सामने की साइड है. साइड बी सी इज एंगल थीटा के लिए एडजेसेंट साइड है. दोस्तों ये समझना जरूरी है, हम जो भी वी कैन से साइड बता रहे हैं वो एक पर्टिकुलर एंगल के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं. ठीक है, एंड ए सी इज हाइपोटेन्यूस. ठीक है, और यहां से हमारे पास 3 रेशियो बनते हैं. सबसे पहला रेशियो आपके सामने है साइन थीटा. साइन थीटा is giving us a ratio saying that opposite side upon hypotenuse, which is nothing but AB upon AC. समझ में आया दोस्तों? क्या बोलेंगे इसको? AB upon AC. सेकेंड है ना, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस. नोट करना ही है. ठीक है, cos थीटा इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस. ठीक है, विच इज नथिंग बट बी सी अपॉन ए सी. ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो शांति से वीडियो को देखिए. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है यू कैन रीजनेबली टेक मूव फॉरवर्ड, है ना, और जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं वहां पे आइए, इट विल बी वंडरफुल. ठीक है, देन कम्स थर्ड विच इज नोन एज टेन थीटा. टेन थीटा सेज, है ना, 3 साइड है और दो के रेशियो लेने हैं. ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि हम एक से परम्यूटेशन लगाकर 6 रेशियो डिफाइन कर सकते हैं. तो ये 6 रेशियो हम यहाँ पे लिख रहे हैं. टेन थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन एक से एडजेसेंट साइड. सो इन आवर केस इट इज ए बी अपॉन बी सी. ठीक है, एंड देन वी हैव अदर 3. ओके, वी हैव अदर 3. कौन से 3 है? चलो देखते हैं. नंबर 4 विच इज नोन एज यू कैन से कोसेक थीटा. नाउ व्हाट इज कोसेक थीटा? कोसेक थीटा सेज हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड. ठीक है, बराबर. सो दिस इज नथिंग बट ए सी अपॉन ए बी. दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन साइन थीटा. Okay, so that's another ratio we have. Similarly, we have sec theta. Sec theta goes like this, है ना? Sec theta goes like this. It says hypotenuse upon adjacent side. So this is nothing but AC upon BC, which is nothing but 1 upon cos theta. ठीक है, and then finally we have cot theta, which is nothing but adjacent side upon opposite side. ठीक है, this is nothing but BC upon AB. This is nothing but 1 upon tan theta. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. This is how we can work on very wonderful concept of trigonometric ratios. अब इन रेशियो से कुछ बेसिक आइडेंटिटी बनती है. ये आइडेंटिटीज हमारे लिए बड़े काम की है. 3 बेसिक आइडेंटिटीज है. इन बेसिक आइडेंटिटीज को अगर हम समझे तो हमारा काम हो जाएगा. जैसे हमने देखा था पाइथागोरस का एक थियरम देखा था हमने, विच इज अगर ये 90 डिग्री है, ये ए बी सी है, ये एंगल थीटा है, सो वी नो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर. ये हमने देखा था. यहां से एक सबसे पहली आइडेंटिटी क्रिएट होती है जिसका नाम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ठीक है सर, ये कैसे हुआ भाई? अभी हमने देखा था साइन थीटा इज नथिंग बट अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर. ठीक है, सो वी ऑल नो दैट दिस बेस इज सेम कॉल्ड ए सी स्क्वायर एंड दिस इज ए बी स्क्वायर plus BC square. We know Pythagoras के मुताबिक AB square plus BC square is equal to AC square. So इसकी वैल्यू हो जाएगी 1. ठीक है, so this is one of the very important identity. इस आइडेंटिटी को हम अलग अलग जगह पे यूज करेंगे. ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी इज दिस. नोट करना,
बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है. 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. ठीक है, रिमेंबर थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 2n minus 1 pi by 2 in this case. ठीक है, ये नहीं होना चाहिए. बड़ा सिंपल सा गणित है. ठीक है, आज आप ऐसे काम कर सकते हो. और इन अदर वर्ड्स यू कैन राइट डाउन दिस एज sec square theta minus tan square theta is equal to 1. आप ऐसे भी याद रख सकते हो इसको. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट. एंड इफ आई यू कैन से टेक 1 अपॉन कॉस, मतलब इसको अगर मैं नॉर्मल साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखूं, ठीक है, तो भी मैं इसको अच्छी तरीके से कुछ काम कर सकता हूं. और इफ आई डू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दिस बिकम्स सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा. मैं ऐसे भी लिख सकता हूं. सही है. ऑन द सेम लाइन आई हैव अनदर you can say outcome which is saying that 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta, है ना. Here theta is not equal to n pi, नोट करना. ठीक है, and this is cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. और यहां से सेम लॉजिक cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा प्लस cot थीटा. ऐसे मेरे पास तीन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है. इन तीन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज के ऊपर वी विल नाउ सॉल्व क्वेश्चंस. चलो बढ़िया. पहला सवाल आपके सामने. ठीक है, इन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल इफ sec थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू फाइंड cos थीटा. चलो बढ़िया. वी नो दैट sec square theta minus tan square theta is equal to 1, and that means sec theta minus tan theta is equal to 1 upon sec theta plus tan theta. I know that sec theta plus tan theta ये उन्होंने दे के रखा है 2, so this becomes 1 upon 2. ठीक है, now situation is very easy. ठीक है, I know sec theta plus tan theta, है ना, इज इक्वल टू 2. इन दोनों को ऐड करूंगा, 10 10 चला जाएगा. आई विल गेट 2 sec थीटा इज इक्वल टू 2 plus 1 by 2, सो दैट बिकम्स 5 by 2. ठीक है, एंड देयर बाई sec थीटा इज इक्वल टू 5 by 4. ठीक है, सो देयर फॉर cos थीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन sec थीटा, सो दिस बिकम्स 4 by 5. इजी है, काफ़ी इजी है. बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से करने के काबिल बन पाएंगे. ठीक है, सो दैट्स अ वंडरफुल. सो आई एम टेकिंग सम इनिशियल बेसिक इजी वंस एंड स्लोली आई एम गोइंग टू इंक्रीज द लेवल. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूविंग दिस आइडिया. चलो दैट्स अ वंडरफुल. सो जो प्रूव करना है उसको भी आप एज एन आइडेंटिटी याद रख सकते हैं. ठीक है ना, चलिए देखते हैं. अब आपके सामने यहाँ पे दिया है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. इस तरीके से दिया हुआ है. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 बोला है. सो पहला लॉजिक तो मेरे मन में स्क्वायर ही आएगा, तो दैट इज इक्वल टू 1. ठीक है, अब मुझे पावर 4 तक जाना है. सो आई विल टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, सो विच इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर. सो दिस बिकम्स a प्लस b का होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा प्लस दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सही है ना. सो देयरफॉर इट इज इजी फॉर मी टू प्रूव दैट ये जो पावर 4 है दिस इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. मैं ऐसा सीधा प्रूव कर सकता हूं एंड आई कैन से हेंस प्रूव्ड. क्लियर है. चलो बढ़िया, सिंपल है, वेरी इजी. ग्रेट, लेट्स डू वन मोर. इन्होंने कहा साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 इज इक्वल टू 1. नाउ व्हेनेवर आई सी पावर 6, I know it is mix of 2 into 3, so 2 is a square and 3 is a cube, so I will try and check cube wala kahani. Yes or no? What will I do? I know sin square theta
plus cos square theta is equal to 1, and then I can take cube on both side. Okay, so I can take cube on both side. Sin square theta plus cos square theta की power 3 is equal to 1. Now this is nothing but a plus b whole cube. I'm sure all of you know a plus b whole cube का formula. You must have gone through one wonderful, you can say, session with us. a plus b whole cube का formula हमने algebraic expression का पहला ही session आपके लिए लिया था. a cube plus b cube plus 3ab into a plus b, ये आपको आना चाहिए. Let's try. ठीक है, sin square थीटा का क्यूब प्लस cos स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस 3 times sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा. दिस इज हाउ द आउटकम इज, है ना. दिस इज 1 का क्यूब, दिस इज नथिंग बट 1. ठीक है ना, चलो बढ़िया. नाउ वी नो दैट दिस वैल्यू इज sin to the power 6 theta. This is nothing but cos की power 6 theta. This is 3 sin square cos square theta. This is sin square plus cos square theta. We know the value for this is 1. So therefore this is nothing but sin square theta into cos square theta into 1 is equal to 1. ठीक है. सो अब ये 1 मल्टीप्लाई का तो कोई मतलब नहीं है, और ये पूरा को पूरा प्लस 3 इधर लेकर जाएंगे. सो वी विल गेट साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा. हम ऐसे इसको प्रूव कर सकते हैं. दिस इज इजी. सही है, चलो बढ़िया. अब इसी के ऊपर से एक बड़ा अच्छा सा सवाल आपके लिए यहाँ पे बना के रखा है. ठीक है, द स्टूडेंट्स हु कैन अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, जो भी हमने यहाँ पे प्रूव किया, अगर वो समझ पा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये क्वेश्चन पहली बार के लिए अजीब जरा भी नहीं लगेगा. ठीक है, इट इज दैट इजी. चलो देखते हैं क्या लिखा है. देयर इज अ फंक्शन f of x with a suffix k is equal to 1 upon k sin to the power k x plus cos to the power k x for all k equal to 1 to 3. What does that mean? सर ये लिखा कैसे है? चलिए समझते हैं. f of x और k सफिक्स है, तो इसको f1x कैसे लिखा जाएगा? k जहां जहां होगा वहां वहां 1 कर देते हैं. सो दिस इज 1 upon 1 into sin x plus cos x. सो f1 की वैल्यू क्या हो गई? sin x plus cos x. f2 की वैल्यू क्या हो गई? f2 of x will be 1 upon 2 sin square x plus cos square x. ठीक है, विच इज नथिंग बट 1 by 2. सही है ना, ग्रेट. समझ में आ रहा है ना भैया, जहां जहां के वहां पे 1 2 3 ऐसे डाल देने का. देन दे आर सेइंग देन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के, सॉरी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू r, वैल्यू ऑफ f4x एंड f6x क्या होगा? चलिए देख लेते हैं. f4x कैन बी रिटन एज, सो f4x माइनस f6x कैन बी रिटन एज 1 upon 4 साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x माइनस 1 upon 6 साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x. ऐसा हो जाएगा. सही है ना. मतलब जो यहाँ पे इन्होंने हमें स्ट्रक्चर बोला था, बस वही का वही स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं. आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू. ठीक है, चलिए बढ़िया. That's easy. That's easy. Now, just now we saw कि sin की power 4 theta plus cos की power 4 theta is equal to 1 minus, ठीक है, 2 sin square theta into cos square theta. ऐसा था. ठीक है, so this is nothing but 1 by 4 into 1 minus 2 sin square x into cos square x. सही है. सिमिलरली साइन टू द पावर 6 का फॉर्मूला क्या था? ये रहा 1 minus 3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा. सो दिस बिकम्स माइनस 1 by 6. ठीक है ना. क्या लिखेंगे इसको? 1 minus 3, ओके, साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x. ठीक है, चलो बढ़िया. सो दिस बिकम्स 1 by 4 माइनस ये 2 by 4 जाएगा. सो दिस बिकम्स 1 by 2 sin square x cos square x minus 1 by 6 minus minus plus 3 by 6
इज 1/2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. ठीक है, नाउ वी नो दैट दिस और ये पूरा पार्ट कट जाएगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस है. ये तो हमें अच्छा लगता है काटने में, काट दिया. सो वी आर लेफ्ट विथ 1/4 माइनस 1/6. एलसीएम ले लेते हैं. ठीक है, दोनों का 12 हो जाएगा. 3 माइनस यू कैन से 2 1/12. तो इसका आंसर हो जाएगा 1/12. ठीक है ना, कुछ भी भारी नहीं था, है ना, कुछ भी भारी नहीं था. इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन विच इज गोइंग इन अ लिटिल वियर्ड वे. ठीक है, मेरा मानना है कि बढ़िया सा सवाल आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर और आप शायद कंफ्यूज हो सकते हो, पर ये जरा भी कंफ्यूज होने की जगह नहीं थी. ये सुनो, चलो बढ़िया, वंडरफुल, आगे बढ़ते हैं. वी हैव वन मोर क्वेश्चन. ठीक है, वी हैव वन मोर क्वेश्चन. 3 of sin x minus cos x to the power 4, 6 of sin x plus cos x to the power 2 plus 4 times sin to the power 6x plus cos to the power 6x की वैल्यू क्या है. सही है, चलो देखते हैं, है ना, ट्राई करते हैं, है ना, इसको समझने की कोशिश करते हैं. कैसे करेंगे इसको. ठीक है, अब हम इसको, अब क्योंकि लंबा लंबा है तो इसको थोड़ा सा शॉर्टर वर्जन में मैं लिख देता हूं. 3 ऑफ साइन माइनस कॉस की पावर 4 प्लस 6 ऑफ साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर प्लस 4 साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6, ऐसा है. ठीक है ना, चलेगा, चलो बढ़िया. इसको एक्सपांड करते हैं. सो दिस इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन कॉस. दिस इज 6 इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस प्लस 4 इंटू, ये अभी 6 वाला हमने देखा था, विच इज 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर. याद है आपको, ऐसा किया था अभी हमने. ग्रेट. नाउ वी नो कि भैया ये जो हमारे पास देखे रखा है सामान, ठीक है ना, दिस सामान इज इक्वल टू 1. ये क्या है भैया, 1. सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन दिस एज 3 इंटू 1 माइनस 2 साइन कॉस, 6 इंटू 1 प्लस 2 साइन कॉस प्लस 4 इंटू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर. ठीक है, सो दिस बिकम्स 3 माइनस 6 साइन कॉस प्लस 6 प्लस 6 टू ज़ा 12 साइन कॉस प्लस 4 माइनस 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर. ठीक है, इजी, चलो बढ़िया. तो ये क्या हो गया, 6 4 10 प्लस 3, दैट मेक्स इट टू 13. ठीक है, ये था आपका 12 साइन कॉस माइनस 6 साइन कॉस. सो ये हो गया आपका प्लस 6 साइन कॉस माइनस 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर. सिंपल है, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, चलो बढ़िया. ठीक है, सो दिस इज टेलिंग अस 13 प्लस, है ना. अब हमारे पास बचेगा क्या. अगर मैं 6 कॉमन निकाल देता हूं और साइन कॉस भी कॉमन निकाल देता हूं, सो आई एम लेफ्ट विथ 1 माइनस 2 साइन कॉस. ठीक है, बराबर 1 माइनस 2 साइन कॉस. ठीक है, ये हमारे पास है. क्लियर है दोस्तों, चलो बढ़िया. नाउ आई नो 1 माइनस 2 साइन कॉस की वैल्यू कितनी है. 1 माइनस 2 साइन कॉस की वैल्यू इज नथिंग बट साइन माइनस कॉस, है ना, साइन माइनस ओ ओ ओ ओ ओ ओ, जो मैंने बड़ी गलती कर दी, है ना, बड़ी गलती कर दी भैया. ठीक है, तभी अपन यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है. चलो 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 चलो, रब करते, ऐसा नहीं चलेगा. ठीक है ना, बता देना चाहिए था भाई तुमको कि सर तुम गलत कर रहे हो. ठीक है, कोई नहीं, चलो वापस रिपीट कर देते हैं इसको. ठीक है, यहाँ पे बड़ी गलती कर दी हमने ने. क्या गलती करी, आई रिपीट फॉर यू. गलती यहाँ पे होना चाहिए था ये एस माइनस सी का होल स्क्वायर का स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज, है ना, 1 माइनस 2 एस सी का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 प्लस 2 एस सी प्लस 4 इंटू 1 माइनस 3 एस स्क्वायर सी स्क्वायर. चलो बढ़िया, अब थोड़ा सा बराबर है. ठीक है, नाउ दिस इज 3 इंटू, इसका एक्सपेंशन 1 माइनस 4 साइन कॉस प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस, सॉरी नॉट 2 4, है ना, प्लस 6 टू 12 साइन कॉस प्लस 4 माइनस 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर.
तो ये आपका बन गया 3 माइनस 12 साइन कॉस प्लस 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 6 प्लस 12 साइन कॉस प्लस 4 माइनस 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर. ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कट गया, ठीक है. माइनस 12 माइनस ये कट गया, ये कट गया. सो वी आर लेफ्ट विथ 6 4 10 और 3 13. सो आंसर वुड बी 13. ठीक है, एक गलती और कहानी बिगाड़ सकता था, बट ठीक है, आगे बढ़ते बढ़ते हमें समझ में आ गया कि ऐसा तो नहीं होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. दिस इज वंडरफुल. ठीक है, लेट्स टेक वन मोर. दे सेड एक्सप्रेशन ऑफ दिस कैन बी रिटन एज व्हाट. इसको हम कैसे लिखें, बराबर है, इसको हम कैसे लिखें. नाउ वन इज यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू, ठीक है, सब कुछ 10 में कन्वर्ट कर सकते हो आप, है ना, दैट्स पॉसिबल. ठीक है, सो लेट अस से इफ आई राइट डाउन दिस एज 10a अपॉन, you can say cot a is 1 minus 1 upon 10a plus 1 upon 10a plus 1 minus 10a. ठीक है, चलो बढ़िया. सो व्हाट हैपेंस, दिस इज 10a, नीचे एलसीएम ले लूंगा. सो ये बन जाएगा मेरा 10a माइनस 1 अपॉन 10a था, जो मैं यहां ऊपर ले लूंगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा. ठीक है, चलो बढ़िया. और अब मुझे यहाँ पे 10a चाहिए, तो मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा. सो दिस इज 1 अपॉन 10a अपॉन 10a माइनस 1. तो अब मेरा बेस 10a माइनस 1 है, तो ऊपर जो दिया है 10a दैट इज 10 स्क्वायर है माइनस 1 अपॉन 10a, ऐसे लिखा जाएगा. सही है, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस. चलो ग्रेट. तो इसको अगर मैं एलसीएम ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा, 10 क्यूब a माइनस 1 अपॉन 10a इंटू 10a माइनस 1. ठीक है, चलो बढ़िया. अब क्या करेंगे हम इसको, ठीक है, वी विल नाउ ट्राई एंड पुट सम इंटरेस्टिंग वैल्यूज इन इट. हम इसको साइन कॉस में लिख दें. ठीक है, सो दैट बिकम्स इजी. क्यूब हो गया है तो आप उसको साइन कॉस में क्यूब अगर आता है तो आप क्यूब कर दीजिए. अगर आप क्यूब में कंफर्टेबल नहीं हो, है ना, जैसे सम ऑफ यू मे नॉट बी कंफर्टेबल इन क्यूब, क्योंकि इस पॉइंट के बाद आई हैव टू गो एंड पुट समथिंग इन टर्म्स ऑफ, यू कैन से साइन एंड कॉस के टर्म में लगाना पड़ रहा है. ठीक है, तो मैं पहले से ही अगर साइन कॉस के टर्म में डाल दूं तो भी मेरे लिए काम ईजी है. ठीक है, चलो लेट मी पुट इन अनदर वे. ये आप देखिए, ये यहाँ पे मैंने किया है, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा साइड पे कर लूँ. साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए. बराबर है, ऐसा अपन सीधा लिख सकते हैं. ठीक है, तो इसको, है ना, जैसे यहाँ पे स्क्वायर हो गया तो विसे साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर अपॉन साइन माइनस कॉस माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं अपन. ठीक है, जो अगर एलसीएम के फॉर्मेट में अगर अपन इसको लिखे, है ना, अगर मैं इसको एलसीएम के फॉर्मेट में लिखूं, सो व्हाट डू आई गेट, है ना, ये s बाई सी माइनस 1 है. सो इसको लिखूंगा मैं s माइनस सी बाई सी. ठीक है, s माइनस सी बाई सी के फॉर्मेट में लिखूंगा. ठीक है ना, दिस इज इजी आई थिंक. ओके, सिमिलरली, है ना, सिमिलरली दिस इज कॉस ए अपॉन साइन ए का कहानी है. बराबर है. ठीक है, तो वापस कॉस कॉस, सो दिस इज कॉस स्क्वायर, है ना, अपॉन साइन माइनस एस माइनस सी, एंड दिस इज साइन स्क्वायर माइनस सी इंटू एस माइनस सी. ठीक है, दोनों में एस माइनस सी अवेलेबल है, तो आई कैन टेक आउट कॉमन एस माइनस सी. ठीक है ना, आई कैन टेक आउट एस माइनस सी एस कॉमन. ठीक है, एंड देन आई हैव एस माइनस सी इंटू एस स्क्वायर बाई सी प्लस सी स्क्वायर बाई ओ ओ ओ. तो एस माइनस सी लाने के लिए मुझे यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा. ठीक है, तो वापस क्यू भी आया, है ना. अब मैं उस इक्वेशन में भी डाल देता तो भी मेरे लिए आंसर सही बनता, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, बट ठीक है. सो दिस इज, है ना, 1 अपॉन एस माइनस सी, दोनों को एस क्यूब माइनस सी क्यूब अपॉन, यू कैन से एस सी. सो दिस इज नथिंग बट
इसको एक्सपांड करेंगे तो s माइनस सी इंटू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एस सी अपॉन एस सी इंटू एस माइनस सी. एस माइनस सी कट गया. ठीक है. सो वी हैव दिस. सो वी कैन राइट डाउन एस स्क्वायर अपॉन एस सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन एस सी प्लस 1. एस स्क्वायर अपॉन एस सी है ना इज गिविंग मी क्या देगा मुझे. दिस इज ओ ओ ओ ओ ओ मैंने गलत कर दिया यहाँ पे. ठीक है. एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को मैं 1 मान लेता हूँ. सो दिस इज 1 प्लस एस सी अपॉन एस सी. सो दिस इज 1 अपॉन एस सी प्लस 1. नाउ व्हाट इज 1 अपॉन एस सी. ठीक है. 1 अपॉन एस सी दैट इज साइन एंड कॉस कैन बी रिटन एज. ठीक है. 1 अपॉन साइन इज नथिंग बट कोसेक ए इंटू सेक ए प्लस 1. ये फॉर्मेट होगा. ठीक है. सो देयरफॉर आंसर हो जाएगा अपना बी. सिंपल है. चलो बढ़िया. वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल. ठीक है. तो ये आंसर हो जाएगा. थोड़ा सा एक से मेहनत है और यही काम है, यही मेहनत है. ठीक है. अगर आप इसको थोड़ा एक से कोई तरीके से जल्दी करना चाहो तो आप कर सकते हो. ठीक है. दिस कैन बी रिटन एज व्हाट. सो यू कैन पुट अ वैल्यू 10a की वैल्यू है ना. यू कैन पुट एज लेट्स से 1090 या नॉट एक्सट्रीम सॉरी 1030 और वहां से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो. ठीक है. चलिए अगला सवाल. फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा इज दिस. ठीक है. द एक्सप्रेशन नोट करना. दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू व्हाट. ठीक है. व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन. लेट मी राइट डाउन दिस एक्सप्रेशन एज 3 टाइम्स s माइनस सी की पावर 4 प्लस 6 टाइम्स s प्लस सी की पावर 2 प्लस 4 s की पावर 6. ऐसा दिया हुआ है. ठीक है. चलो ग्रेट. इसको हम एक्सपांड करते हैं. अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था तो हमें कुछ कुछ तो याद रह गया है. सो दिस इज 3 टाइम्स एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विच इज 1 माइनस 2sc का होल स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 1 प्लस 2sc है ना प्लस 4s6. ठीक है. चलो इसको एक्सपांड करते हैं. 3 इंटू 1 माइनस 4sc प्लस 4s स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 6 plus 12sc plus 4s6. So this is 3 minus 12sc plus 12s square c square plus 6 plus 12sc plus 4s की पावर 6. सही है. अब ये आपका कट गया, ये कट गया है, ये कट गया है. सिंपल ना. चलो बढ़िया. सो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ. वी आर लेफ्ट विथ 3 plus 6 which is 9 है ना. इसको हमने 9 लिख दिया प्लस हमारे पास बचा क्या 12s स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4s की पावर 6. ठीक है. नाउ आई कैन डू वंडरफुल थिंग कि मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सो देयरफॉर अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए सो आई कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. मैं ये लिख सकता हूं. सो आई एम राइटिंग हियर 9 प्लस 12 इंटू साइन स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस 4 साइन की पावर 6. ये सुनो सब कुछ मैंने साइन में कन्वर्ट कर दिया. आई मे पॉसिबली कन्वर्ट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ लेट्स से कॉस एज वेल है ना. दैट्स ऑल्सो पॉसिबल. और मुझे यहाँ पे ओ ऑप्शन में कॉस कॉस दिख रहा है. सो बेटर आई कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू कॉस. दिस इज ऑलवेज a better way of working on it. ठीक है ना. चलो बढ़िया. सो दिस इज cos स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन की पावर 6 है ना. ठीक है. अब आप ये देखिए साइन की पावर 6 को मैं कैसे लिखूंगा. इफ आई हैव साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आई नीड साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब. So then it is 1 minus cos square theta का whole cube. So this is 1 minus c square का whole cube. ठीक है. Now this may be comfortable. 12 plus 12c square minus 12c की power 4 plus 4 into
this is a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. ठीक है, दिस इज हाउ द एक्सपांशन कुड बी. ठीक है, ओके, चलो अच्छी बात है ना. अब आपको यहां से समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है. सो दिस इज 9 प्लस 12c स्क्वायर माइनस 12c टू द पावर 4 प्लस ये 4 अंदर जाएगा, सो दिस बिकम्स 4 माइनस 4c की पावर 6. ठीक है, माइनस 4 3 जा 12c स्क्वायर बराबर है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 12c की पावर 4. ठीक है, क्लियर है. चलो बढ़िया, सही किया आपने. 3c स्क्वायर माइनस 3c स्क्वायर, सही 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 सही. सो प्लस 12c स्क्वायर कट गया, ये कट गया. ठीक है, माइनस 12c4 ये कट गया. सो वी आर लेफ्ट विथ 9 प्लस 4 इज 13 माइनस 4c की पावर 6. ऐसा कहीं पे दिख रहा है क्या? हाँ, पहला ही ऑप्शन. ठीक है, पहला ही ऑप्शन. ठीक है ना, इज दैट कंफर्टेबल? चलो बढ़िया. ठीक है, इज देयर एनी अदर वे? हाँ, एक तरीका था कि इन्होंने बोला पाई बाई 4 और पाई बाई 2 के बीच में ये वैल्यू होनी चाहिए. पाई बाई 4 इज 45 डिग्री, पाई बाई 2 इज 90 डिग्री, 45 और 90 डिग्री के बीच में कोई वैल्यू होनी चाहिए. क्विकली करने के लिए मैं ले लूंगा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड इफ आई नो द वैल्यूज ऑफ थीटा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा एट दिस पॉइंट इन टाइम, आई सिंपली प्लग इन दोज नंबर एंड आई विल चेक द ऑप्शन. दैट कुड बी फास्टर. मुझे इतना लंबा काम करने की शायद जरूरत ना पड़े. ठीक है ना, चलो ग्रेट, आगे देखते हैं. ठीक है, बढ़िया सवाल है आपके सामने, है ना, बढ़िया सवाल है ना. ये शांति से देखिएगा, दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल. दिस इज लॉग. इसकी वैल्यू क्या है? ओके, इसकी वैल्यू क्या है? ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं. हमारे पास क्या दिया है? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन टू द पावर 4 प्लस 2. ठीक है, और यहां बेस में क्या दिया है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4 प्लस 2 ऐसा दिया हुआ है ना. सो आई कैन राइट डाउन दिस एज सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर. सो आई एम श्योर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos square x. So sin की पावर 4x is nothing but 1 minus cos square x की पावर whole square plus 2. So this is written as c square plus, expand कर लेते हैं इसको, 1 minus 2c square plus c की पावर 4 plus 2. ठीक है, okay. So this becomes c की पावर 4 minus 2c square है, ये लिख लिया जाएगा, plus 1 minus c square plus 2. ठीक है, now this is interesting. c to the power 4 plus 1 minus c square क्या था भैया? sin square. So this is sin square plus 2. मतलब कि ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू है वो दोनों सेम है. अगर ये t है तो ये भी t है. So that means log of t to the base t की वैल्यू क्या होती है? 1. Yes or no? Is that comfortable to everyone? Great. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1. ठीक है ना, चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल आपके सामने है ना. थोड़े अजीब अजीब सवाल आ रहे हैं, बट देन दैट्स मैनेजेबल फॉर अस. ठीक है, पहली इंफॉर्मेशन देके रखी है. 15 साइन टू द पावर 4x प्लस 10 cos टू द पावर 4x इज इक्वल टू 6. देन द वैल्यू ऑफ 27 पावर 6 पे गया, 8 cosec की पावर 6 उस पे चला गया, है ना. चलो देखते हैं इसको, है ना, आंसर बनाने की कोशिश. 15 है ना, कैसे लिखेंगे इसको? साइन टू द पावर 4 है ना, उसको हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 10 कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6. कॉस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6. ठीक है, चलो आई विल अज्यूम साइन स्क्वायर एक्स is equal to p. So this becomes 15p square plus 10 है ना, 1 minus p का whole square is equal to 6. Now this is easy. 15p square plus 10 into 1 minus 2p plus p square is equal to 6. So this is 15 plus this is 25p square
माइनस 20p प्लस 10 माइनस यहाँ पे आएगा तो प्लस 4 इक्वल टू 0। सिंपल, चलो बढ़िया। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है ना, बराबर। 25 4 जा 100 और 100 के हमें सम करके कहानी चाहिए। सो वी नो दैट दिस इज कितना बनेगा, plus 10 minus 4, okay, so this is nothing but, oh, this is perfect square, so 5t 5p minus 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, परफेक्ट है, मस्त है। ओके, सो दैट मीन्स p इज इक्वल टू 2/5। व्हाट इज p? साइन स्क्वायर x 2/5। यस और नो? हमें चाहिए क्या? कोसेक और कोसेक की वैल्यू। सो इफ आई नो sin square x is equal to 2/5, cos square x is 1 minus sin square x, so this is nothing but 1 minus 2/5, so cos square x is 3/5। तो वहां से है ना, सो हमारे पास क्या है, 27 sec की पावर 6x प्लस 8 cosec की पावर 6x, ये वैल्यू चाहिए, ये ढूंढना है हमें। नाउ व्हाट इज 27? ये 1 अपॉन cos square x की पावर 3 प्लस 8 इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स की पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल, चलो बढ़िया। सो दिस इज 27, कॉस स्क्वायर की वैल्यू है 3/5, सो दिस बिकम्स 5/3 का होल क्यूब, दिस इज 8 इंटू दिस इज 5/2 का होल क्यूब, सही है। नाउ नीचे 3 क्यूब है, 27 27 कट गया, यहाँ पे 2 क्यूब है, 8 8 कट गया, सो वी आर लेफ्ट विथ 5 क्यूब ऊपर विच इज 125 प्लस 5 क्यूब यहाँ पे विच इज 125, आंसर वुड बी 250। क्या आंसर होगा भैया इसका? 250। काफ़ी ईजी है ना, काफ़ी ईजी है, आप बिल्कुल करने के काबिल है। चलो बढ़िया, लेट्स डू वन मोर इंटरेस्टिंग वन। साइन की पावर 4x by 2 प्लस कॉस की पावर 4x by 3 इज इक्वल टू 1/5, देन नीचे में से क्या चीज़ें सही है, ये उन्होंने कहा, ठीक है। तो हमें पता है जब भी ऐसा दिया जाए, ठीक है, सो वी नो, है ना, बड़ा सिंपल सा कहानी, साइन स्क्वायर का स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर बाई 3 इज 1/5। कर सकते हैं ऐसा, कोई पंगा नहीं है, ठीक है। साइन स्क्वायर को p मान लेते हैं, सो दिस बिकम्स p स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 माइनस p का होल स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1/5। क्या एज्यूम किया आपने ने? साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू p। एलसीएम 3p स्क्वायर माइनस 2 सॉरी प्लस 2 माइनस 4p प्लस 2p स्क्वायर इज इक्वल टू 3 2 6/5। So this is nothing but 3 plus 2 5 5 5 are 25p square minus 20p 5 2 are 10, oh same का same, plus 4 equal to 0, सही है। So therefore this is once again 5p minus 2 का whole square equal to 0, so therefore p is equal to 2/5। Now what is p? Sin square, this is 2/5, cos square x is nothing but 3/5। जो पूछा होगा वो आएगा, जो पूछा होगा वो आएगा। लेट्स डू दिस, साइन स्क्वायर x इज 2/3, है ना, ठीक है। क्या ये सही है? साइन स्क्वायर x इज 10 स्क्वायर x इज 2/3। नाउ वी नो 10 स्क्वायर इज साइन स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x, एंड दिस इज 2/5 by 3/5, this is 2/3, pretty clear, पॉसिबल है ना, पॉसिबल है, कोई पंगा नहीं है, कोई पंगा नहीं है, दिस इज राइट, है ना। 10 स्क्वायर एक्स इज 2/3 विच इज राइट, है ना। बी देखते हैं, है ना, सही है कि नहीं। अब साइन की पावर 8x, मतलब यही आंसर है, और तो कुछ करना ही नहीं है ना, कुछ चेक ही नहीं करना है, बराबर है। चलो फिर भी शायद कोई एक आध हो सकता है ना, आप चेक कर लीजिएगा कि ये सब में एक बार इनपुट करके देख लीजिए, है ना, जस्ट फॉर दी सेक ऑफ क्लैरिटी, कि मैंने शायद क्वेश्चन गलत लिखा हो और उसकी वजह से शायद 2 आंसर बन रहे हो, ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। चलो बढ़िया, है ना, वंडरफुल सवाल है आपके लिए अगला, ठीक है, विच इज दिस,
बराबर है। आगे देखते हैं, टेन थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा इज इक्वल प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो अब हमें यहां पे ये पता है कि 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा होता है, ठीक है। चलो बढ़िया। सो व्हाट आई एम डूइंग इज टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सही है, क्लियर है, चलो बढ़िया। सो व्हाट हैपेंस, दिस इज नथिंग बट, सो दिस इज t प्लस एस माइनस s माइनस टी इंटू एस प्लस टी अपॉन t माइनस एस प्लस s माइनस टी एंड s प्लस टी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी के मन में, बराबर है, चलो बढ़िया। ऊपर से मैं s प्लस टी कॉमन निकालूं, सो आई एम लेफ्ट विथ 1 माइनस s प्लस टी। अच्छा, नीचे मैंने फालतू में ये कर दिया, मैं वैसे का वैसा लिख देता हूं। सो दिस इज t माइनस एस प्लस 1, जो बेस ऑलरेडी था मैंने उसको ऐसा ही रहने दिया यहाँ पे, और ये ऊपर नीचे दोनों कट रहे। सो आई एम लेफ्ट विथ s प्लस टी which is in other words 1 upon cos theta plus sin theta upon cos theta. So this is nothing but 1 plus sin theta upon cos theta, ठीक है। सो आंसर वुड बी सी। सही है, चलो बढ़िया, मस्त चीज है। क्विकली आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, ठीक है ना। हमारे पास थोड़ा सा समय कम होगा तो हम थोड़ा सा क्विकली आगे बढ़ेंगे। हमें दिया है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ दिस क्या होगा। नाउ आई नो दैट दिस विल बी रिटन एज साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2। सो दिस इज नथिंग बट साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। दिस इज नथिंग बट, है ना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 is equal to 0. So this is sin theta minus 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0. So in other words sin theta की वैल्यू क्या है, is equal to 1. अगर sin theta की वैल्यू 1 है, सो यहाँ पे मैं कुछ भी डाल दूं, सो पावर कुछ भी ले लूं, सो इसकी भी वैल्यू 1 है, और ये 1 अपॉन साइन थीटा है, वैल्यू 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, आंसर इज 2। इजी, एकदम इजी, एकदम इजी, यस और नो, ठीक है, चलो बढ़िया, ठीक है। तो ये रहे आपके पास होमवर्क के क्वेश्चंस, प्लीज इसको सॉल्व करिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़िए इसको, ठीक है। अब हम आते हैं वैल्यूज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कैसे करते हैं, कौन से स्टैंडर्ड एंगल्स लिए जाते हैं, ठीक है। वी ऑल नो द स्टैंडर्ड एंगल्स वी टेक इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इनकी कुछ वैल्यूज होती है ना। तो हम देखते हैं किसकी वैल्यू है भैया, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, क्विकली देख लीजिए, याद रखने का तरीका। सबसे पहले आप इसको लिखिए, यहां पे लिख दीजिए 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे कर दीजिए उसको सबसे पहले। फिर उसको 4 से डिवाइड करिए, है ना। फिर आप उसको 4 से डिवाइड करिए, सबको 4 से डिवाइड कर दिया, यस, ठीक है। अब 4 से डिवाइड करने के बाद इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, और फिर बाद में जो वैल्यू आई वो वैल्यू आपका आंसर है। इसकी वैल्यू कितनी आई, 0, इसकी वैल्यू आई 1/2, इसकी वैल्यू आई 1/√2, इसकी वैल्यू आई √3/2, इसकी वैल्यू आई 1। समझ आया, ये आपकी हो गई साइन की वैल्यू। इफ आई हैव टू राइट दिस सेम फॉर कॉस, व्हाट डू आई डू, कॉस के लिए इस पूरी कहानी को रिवर्स में लिख दीजिए, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, मैंने रिवर्स में लिख दिया, यस और नो। नाउ थिंग्स टर्न आउट टू बी वेरी इजी। टेन के लिए, कॉसेक के लिए, सेक के लिए, है ना, क्या कहानी बनेगी वो अपन समझ लेते हैं क्विकली, ठीक है। क्या कहानी बनेगी, वी ऑल नो 10 साइन अपॉन कॉस, 0 अपॉन 1 0, 1/2 अपॉन √3/2, 1/√3, 1/√2 by 1/√2 1, √3 by this √3, and this is in
मतलब not defined. 1 upon 0 is not defined. Cosec is 1 upon sine, which is undefined. This is 2, this is root 2, this is 2 by root 3, and this is 1. Sec is 1, this is 2 by root 3, this is root 2, ठीक है, this is 2, and this is undefined. Okay, cot will be 1 upon 10